इस टॉपिक के क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक का जो मीनिंग है, आपको किसी एक गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस दे रखा होगा। जीरोस जो हैं वो गिवन होंगे, जीरोस में हमको बोल देगा कि अल्फा है, एक जीरो बीटा है। पूछेगा वो पॉलिनोमियल आखिर कौन था। पॉलिनोमियल देकर के जीरोस नहीं पूछेगा, आपको जीरोस देकर के पॉलिनोमियल के बारे में पूछेगा। तो आप करेंगे कैसे? इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि हमारे पास क्या हो, जीरोस गिवन हो और हमसे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पूछते कि आखिर वो कौन सा पॉलिनोमियल था जिसके ये जीरोस होंगे या फिर हो सकते हैं। फिर अगर हम लिखना चाहें तो हम बोलेंगे क्या, अगर जीरोज इसके अल्फा और बीटा हैं तो फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आप इसको याद मत रखो क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होगा भाई? इस क्वेश्चन में देखिए, आपके जीरोस अल्फा और बीटा ना हो करके 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा हो गए हैं। दूसरा जो जीरो है वो 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा हो गया है। तो आप करेंगे क्या? सबसे अच्छा तरीका इसका यह है कि आप पॉलिनोमियल के एक जीरो को Z1 मानिए और दूसरे जीरो को Z2 मानिए। पहला जीरो Z1, दूसरा जीरो Z2। तो जो हमारा फॉर्मूला नया बन के तैयार होगा फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज मतलब Z1 प्लस में Z2 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा फॉर्मूला सबसे अच्छा है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा है, बोल रखा है कि अल्फा और बीटा जो है ना, अल्फा और बीटा ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा है। आपके लिए ये क्वेश्चन आसान होता जब आप इसको फैक्टराइज कर पाते। जैसे ही हम फैक्टराइज करने के लिए जाते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7, तो हम देखते हैं फैक्टराइजेशन का जो रूल है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें एक्स का साथी ना हो, जिसमें एक्स मिसिंग हो, उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 से करते हैं तो प्लस का 14 आता है। ये प्लस बताता है कि 14 के फैक्टर्स का सम लेना है और सम लेकर के आना है -5। तो यहां से फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से तो नहीं हो पाएगा, तो फैक्टराइजेशन में हम फेल हो जाएंगे। कारण क्या है? इसके 2 फैक्टर्स हैं 2 और 7, जिनका डिफरेंस 5 आ सकता है, ना कि सम 5 आ सकता है। सम या तो 9 आएगा या तो -9 आएगा। सम कभी भी -5 या 5 नहीं आ सकता, डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हमको डिफरेंस लेना नहीं है, इसलिए फैक्टराइजेशन फेल हो गया। अब फैक्टराइजेशन जब फेल हो चुका है तो हमारे पास कोई ना कोई तरीका तो होगा इसको सॉल्व करने का। अगर तरीका ना होता तो ये पूछता नहीं, तो हमारे पास तरीका है। तरीका कौन सा है? बेसिक से चलते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। जब आप कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आएगी -5 और c की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 7। जो भी a b c की वैल्यू है आप लिख लीजिए। अब यहां से आप बताइए, हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा होता है जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, वो आता है -b/a। तो -5/2 ये आ जाएगा प्लस का 5/2।
फिर हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये आता है सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू है 7 अपॉन में 2। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल है। एक बात बताइए, अगर हमको पॉलिनोमियल बनाना होगा, पॉलिनोमियल बनाना होगा तो भैया वो क्या बोल रखा है, Z1 हमको दे रखा है, Z1 जो है वो दे रखा है 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा, मतलब जो नया पॉलिनोमियल है उसका पहला जीरो, उसका पहला जीरो। उसके बाद जो Z2 दे रखा है वो हमको दे रखा है 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा। सबसे पहले हम निकालते क्या है, सम ऑफ जीरो। तो Z1 प्लस में Z2 आप फाइंड आउट कर लीजिए, ये आएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस में 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा। जब आप जोड़ेंगे तो 2 अल्फा 3 बीटा ये हो जाएगा मेरे भाई 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये हो जाएगा 5 अल्फा, ये हो जाएगा 5 अल्फा। साथ में हमारे पास क्या निकल कर क्या आ रहा है, हमारे पास क्या निकल कर क्या आ रहा है, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस में 2 बीटा, ये कितना निकल कर के आ गया, ये भी आ गया 5 बीटा के इक्वल। हम यहां से देख सकते हैं ये हमको मिल रहा है 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस में बीटा, 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात बताइए, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है क्या, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है क्या, बिल्कुल अवेलेबल है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो Z1 प्लस में Z2, जो Z1 प्लस में Z2 हमारे पास आया 5 टाइम्स ऑफ 5 अपॉन में 2, तो ये बन गया 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2। बिल्कुल आसान है, आसान होना भी चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं भाई, इसके बाद हमारे पास क्या है, Z1 इंटू Z2, ये कैसे निकलेगा, 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा का मल्टीप्लीकेशन 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा इंटू 3 बीटा, ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये हो जाएगा मैं 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। साथ में 3 अल्फा 3 बीटा इंटू 3 अल्फा, ये हो जाएगा 9 अल्फा बीटा। साथ में 3 बीटा इंटू 2 बीटा, ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये बनता हुआ क्या दिख रहा है, 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर। तो आप यहां से 6 को कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा 9 अल्फा बीटा, ये जुड़ के हो जाएंगे 13 अल्फा बीटा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे, अब चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है मेरे दोस्त, ठीक, हमको क्या चाहिए, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 13 अल्फा बीटा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मुझे अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखना हो तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा लिखूंगा। मुझे अगर ये चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, इधर भेज दीजिए। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस होगा, हमारे पास बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, हमारे पास बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो क्या हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और प्लस में है हमारे पास 13 अल्फा बीटा। हम यहां से लिख सकते हैं क्या, हम यहां से लिख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 12 अल्फा बीटा प्लस में 13 अल्फा बीटा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा। अब एक बात बताइए, हमारे पास अवेलेबिलिटी किसकी किसकी है, हमारे पास अवेलेबल है क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है 5/2 के बराबर, हमारे पास अवेलेबल है अल्फा इंटू बीटा जो है 7/2 के बराबर, जो हमारे पास है 7/2 के बराबर। ये बताइए हम अल्फा प्लस बीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 5/2, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, ये है 7/2। आप रिप्लेस कर दीजिए तो 6 टाइम्स ऑफ 5/2 का स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 7/2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25/4, 6 गुणे में 25/4 प्लस में क्या हो जाएगा 7/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6×25 30, 6×2 150/4 प्लस में 7/2।
ये बताइए एलसीएम कितना निकल के आएगा इसका, 4 आएगा। ये हो गया 140 प्लस 2 2 जा 4 14, ये आ जाएगा 164 अपॉन में 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41। मेरे दोस्त आपके पास Z1 इंटू Z2 आ गया 41, और इसके पहले हमारे पास था Z1 प्लस में Z2, वो आ गया था 25 अपॉन में 2, वो आ गया था हमारे पास 25 अपॉन में 2, और Z1 प्लस में Z2 हमारे पास अवेलेबल है जो है 25 अपॉन में 2। अब हमको पॉलिनोमियल चाहिए, तो पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस Z1 प्लस में Z2 इंटू में x प्लस में Z1 इंटू Z2। अब क्या करिए, आप इन वैल्यूज को रखना स्टार्ट करिए। फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में Z1 प्लस Z2 कितना निकल कर क्या रखा है, 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस में Z1 इंटू Z2 कितना रखा है, 41। आप क्या करिएगा, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कुछ दिखे उसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। अगर एलसीएम ना लेना हो, देखिए अकेला दिख रहा है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां भी कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम इसका 2 आएगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, 2, क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 अकेला है डिनोमिनेटर में। हम करेंगे क्या, इस k की वैल्यू रख लेंगे 2 फॉर k इक्वल टू 2। वी गेट, हमको क्या मिलेगा, px की वैल्यू 2x स्क्वायर, 2 से 2 ये एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 25x माइल प्लस में 2 एकम 2 2 चौको 8। ये हमारे पास आंसर है भाई, ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास आंसर है, आपको भटकना नहीं है। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम सम ऑफ जीरोस निकालने के चक्कर में पड़ेंगे, साथ में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के चक्कर में पड़ेंगे। जीरोज इस बार अल्फा प्लस बीटा ना दे करके हमको बोल रखा है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और साथ में बोल रखा है 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा। तो जो फॉर्मूला है ना, जो फॉर्मूला हम जो शुरू में आपको बताए, जो फॉर्मूला हम आपके लिए शुरू में बताए कि भैया इस फॉर्मूले का आप यूज करिए, इस फॉर्मूले का यूज करिए, कि आप इसको ना यूज करके ये दिमाग में रखिए कि भाई सम ऑफ जीरोस Z1 प्लस Z2 रखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस Z1 इंटू Z2। इससे गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, इससे गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, देखिए भाई फैक्टराइज अगर हो सकता है ना तो कर दीजिए, है ना, फैक्टराइज अगर हो पाए तो आप जरूर कर दीजिए। ये जो इस समय क्वेश्चन हमको दिख रहा है ये फैक्टराइजेबल है, ये फैक्टराइजेबल है। कैसे भाई, हमारे पास 3x स्क्वायर है माइनस में 4x प्लस में 1, इस प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1 से तो हमको मिलेगा +3। अब +3 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे 4 आए, 4 पहले दिमाग में लाओ, तो 3 और 1 है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल, 3 को 1 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक बात बताइए, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस में 1, क्या हम 3 को कॉमन देख रहे हैं, हम x को भी कॉमन देख रहे हैं, तो 3x को आप कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो यहां बचा रह जाएगा x, यहां बचा रह जाएगा -1। आप दोनों में से -1 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचा रह जाएगा प्लस का x, यहां बचा रह जाएगा -1। कारण क्या है कि जब हम माइनस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस बचता है, और प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर माइनस बचता है। तो एक ब्रैकेट में आएगा x -1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x -1। जो आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 1, यही हो गया अल्फा। फिर उसके बाद अगर मैं 3x -1 को 0 के इक्वल करूंगा तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1/3, और इसको हम कहेंगे बीटा, इसी को हम क्या कहेंगे, बीटा। तो फैक्टराइज करके हम अल्फा और बीटा निकाल लिए। अब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका पहला 0 आपको दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा है, और जो दूसरा 0 है वो है बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। अब क्या करिए, Z1 निकालिए। अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, अपॉन में बीटा क्या होगा, तो बीटा हमारे पास है 1/3। ये ऊपर चला जाएगा, Z1 की वैल्यू आ जाएगी 3। Z2 क्या निकल के आएगा हमारे पास, बीटा का स्क्वायर। बीटा का स्क्वायर कहता है 1/3 का स्क्वायर, अपॉन में 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9। अरे 1/3 का स्क्वायर 1/9, और 1/9 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, सेम वैल्यू मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा। अब एक बात बताइए, मैं आपसे बोलूं Z1 प्लस में Z2 कितना हो गया, तो Z1 प्लस में Z2 हो गया
Z1 प्लस में Z2 हो गया 3 प्लस में 1 अपॉन में 9, तो ये हो गया 28 अपॉन में 9। कैसे भाई? 9 तरीके 27, 27 एक 28/9। मैं बोलूं Z1 इंटू Z2 कितना हो गया? Z1 इंटू Z2 तो 3 इंटू में 1 अपॉन में 9, ये निकल करके आ जाएगा 1 अपॉन में 3। एक बात बताइए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में Z1 प्लस Z2 इंटू एक्स प्लस में Z1 इंटू Z2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर फॉर एनी कांस्टेंट के, फॉर एनी कांस्टेंट के, है ना? थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है क्या? स्पेस कम पड़ रहा है एक मेरे भाई, लिख लेते हैं। फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर हो गया, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी आई है? 28 अपॉन में 9 इंटू में एक्स, फिर क्या आया हमारे पास? प्लस में 1 अपॉन में 3, ये हो गया Z1 इंटू Z2। अब एलसीएम अगर देखेंगे ना, तो एलसीएम इनका आएगा 9। एलसीएम कितना आएगा? 9। तो आप जब 9 रखेंगे के की वैल्यू, के इक्वल टू 9 जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में 3। यही आपका है रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका क्या है? रिक्वायर्ड आंसर। यही पॉलिनोमियल है जो आपको फाइंड आउट करना था। हमको क्या कर रखा था इस बार? हम फैक्टराइजेशन में क्या थे? अब इस बार हम फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइज करने में क्या थे? सक्षम थे। तो हमने फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा निकाल लिया, और जो पॉलिनोमियल चाहिए था उसका एक जीरो है अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा, और दूसरा जीरो है बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए भाई, जल्दी से नोट डाउन करिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा लिंक में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? 3, हाँ यहाँ पे। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। अगर इसको आप ध्यान देखें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of the quadratic polynomial, ये मतलब अगर एक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं, अगर अल्फा है तो उसका जीरो क्या है? माइनस अल्फा। दूसरा जीरो अगर इसका बीटा है तो उसका जीरो है माइनस बीटा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये क्या दे रखा है, या फिर इसको एफ एक्स नाम दे देते हैं। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है ये है दे रखा पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में 1। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। मैं बोलूं यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा? तो माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, अगर मैं ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू, तो माइनस ऑफ क्यू अपॉन में पी। मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? तो सी अपॉन में ए। सी हमारे पास कितना है? सी अगर हम देखें, सी हमारे पास है कितना? सी हमारे पास है आर, सी हमारे पास है आर, तो आर अपॉन में पी। ये हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लिए। अब जो हमारा जो नया जो पॉलिनोमियल है जो हमें फाइंड आउट करना है, अगर इसका एक जीरो अल्फा है तो उसका पहला जीरो है माइनस अल्फा, अगर उसका जीरो बीटा है तो इसका जीरो है माइनस बीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि Z1 प्लस Z2 निकालिए तो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा होगा क्या? जब आप इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा माइनस का अल्फा माइनस का बीटा। अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं? तो अल्फा प्लस बीटा आया है माइनस ऑफ क्यू बाई पी, माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस। उम्मीद है आप समझे होंगे। नहीं समझे हैं वीडियो रिवर्स कर सकते हैं आप। अरे भाई माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, इसने बोल रखा है कि जो नया पॉलिनोमियल है ना वो पहले पॉलिनोमियल के जीरोस के नेगेटिव है, मतलब उसके जो जीरोस हैं वो पहले पॉलिनोमियल के जीरोस के नेगेटिव हैं। अगर इसका जीरो अल्फा है तो इसका जीरो माइनस अल्फा है, इसका जीरो बीटा है तो इसका जीरो माइनस बीटा है। इस तरीके से सॉल्व किया गया। फिर उसके बाद मैं बोलूं कि Z1 इंटू Z2 क्या निकल के आएगा? तो क्या निकल के आएगा भैया? माइनस अल्फा इंटू में माइनस बीटा, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है, तो अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है? आर अपॉन में पी। ये बताइए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकल के आ रहा है? फॉर एनी कांस्टेंट के
एक्स स्क्वायर माइनस Z1 प्लस Z2 कितना दे रखा है, Q अपॉन में P इंटू में X, Z1 इंटू कितना Z2 दे रखा है, R अपॉन में P। अगर मैं बोलूं फॉर K इक्वल टू P तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो क्या जाएगा, फॉर K इक्वल टू P क्या बन जाएगा हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स प्लस में आर, और यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है दोस्त आंसर। उम्मीद है आप समझे होंगे, समझे हैं तो जरूर चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करना ना भूलें। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ आपके सामने होंगे। आप देख लीजिए भाई कौन कौन से क्वेश्चंस लगवाए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे, पहला क्वेश्चन कहाँ गया, पहला क्वेश्चन ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है आपके सामने है ना, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एसी नहीं है, वो यहाँ पे है, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्त। और ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो अभी हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए एक नया टीचर है तो उसके एफर्ट्स को थोड़ा सा आप अपने एफर्ट्स को क्या कर सकते हैं, अगर उसको आप तवज्जो देना चाहें, उसको इज्जत देना चाहें, तो आप चैनल को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।